एनसीपी के नेता हैं, सांसद हैं माजिद मेमन, स्वागत है आपका आज तक पर। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लोकल कोर्ट से मंजूरी, जी आपकी प्रतिक्रिया बोलें। आज का जो फैसला है ये एक कानूनी लड़ाई है, इसको राजनीतिक लड़ाई ना बनाया जाए। ये राजनीतिक पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी जी को सहरा पहनाया, ये उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, भारतीय जनता पार्टी, ये कानूनी लड़ाई है और इसके कानूनी पहलू के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। जहां के वो लोग जो कानून समझते हैं कि ये प्रत्यार्पण के जो कानून ब्रिटिश अंपायर में है, यूके में है, हमारी कोशिश रही सरकार की और हम चाहते हैं, ये एक विशफुल थिंकिंग है कि नीरव मोदी कल आ जाएगा, जेल की सलाखों में रहेगा, ये सारी बातें करना मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। अभी निचले पहले कदम पर मैजिस्ट्रेट के वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट के अदालत ने भारत के प्रत्यार्पण की अर्जी को मंजूर करके हरी झंडी दिखा दी है। ये एक उपलब्धि है हमारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीरव मोदी को कल पकड़ के हम ले आएंगे और जेल में डाल देंगे। ये मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट में प्रत्यार्पण के मामलों में मैजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं है कि वो जो सबूत भेजे जाते हैं रिक्वेस्टिंग सरकार के जरिए, उनकी गहराइयों में जाकर वो सही हैं या गलत हैं उसको तपासें। मैजिस्ट्रेट सिर्फ आउटवर्डली ये देखते हैं कि क्या एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट इन ऑर्डर है या नहीं, और उसको एक्स्ट्राडिशन को एंटरटेन करना चाहिए नहीं, और वो कर दिया उन्होंने। अब नीरव मोदी को अपील की हाईकोर्ट में गुंजाइश है, 30 दिन में 60 दिन में वो अपील करेंगे और उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस के सामने ये मैटर आ सकती है लंदन में, जैसा कि नदीम सैफी के मामले में हुआ था। गुलशन कुमार की हत्या में नदीम सैफी की भी एक्स्ट्राडिशन बाउ स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट ने ग्रांट कर दी थी, मगर हम ला नहीं पाए उसे, इसलिए कि उच्च न्यायालय में बारीकी के साथ सबूतों को तपासा जाता है। तो अभी हमें एक सीढ़ी और तय करनी है इससे पहले कि हम बैंड बाजे बजाने लग जाएं। ठीक सर, अभी हमें और मेहनत करनी होगी। हमारी ईडी सीबीआई को हाईकोर्ट में जब वो चैलेंज करेगा तो वहां कड़ी लड़ाई लड़नी है, और हम आशा करते हैं कि हमारे पास ठोस सबूत होंगे कि जिससे हम वहां भी नीरव मोदी को पछाड़ सकें। मेमन साहब, इत्तेफाक से लगेगा कि आप भी वकील के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है, गौरव भाटिया भी वकील होने के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है, और ऐसी स्थिति में जब हम यहां पर दिल्ली की एक स्थानीय अदालत में एक पर्यावरण एक्टिविस्ट को जमानत मिलने के बाद बैंड बाजे बजाते हैं, वो भी तो उतना ही गलत है शायद जितना इसके एक्स्ट्राडिशन का ऑर्डर होने पर बैंड बाजा मिल जाने से या जमानत ना मिलने से कोई दोषी नहीं होता। एक कानून को समझें आप, फौजदारी कानून की बारीकी को कम लोग समझते हैं। चाहे जमानत मिले या ना मिले, उससे दोषी या निर्दोष होने का सबूत नहीं होता। जमानत आर्जी तौर पर होती है ताकि मुकदमे के लड़ने के लिए वो बाहर से लड़े या अंदर से लड़े। कई बार ऐसा हुआ है कि जमानत पाया हुआ व्यक्ति दोषी ठहराया गया और जमानत न पाया हुआ व्यक्ति निर्दोष ठहराया गया। तो ये समझने की बात है। अब मैंने 50 साल फौजदारी कानून कोर्टों में अपना गुजारा है, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी मुझे इस संदर्भ में है। पिंकी आनंद जी हमारे साथ आ गई हैं। पिंकी जी, स्वागत है आपका आज तक पर। वरिष्ठ वकील हैं देश की पिंकी आनंद। पिंकी जी, जो अदालत ने बातें कही हैं लंदन की, उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि भारतीय एजेंसियों ने जो जांच करके उनके सामने तथ्य रखे, जो दलीलें नीरव मोदी ने दी थी उन पर वो तथ्य भारी पड़ते हैं, तभी वो अदालत नीरव मोदी की दलीलों को किनारे करती है कि यहां जस्टिस नहीं मिलेगा, यहां तो सालों साल जेल में सड़ते रहना पड़ेगा, यहां के पॉलिटिशियंस जो हैं वो मेरे खिलाफ हैं, वो अपने हिसाब से मेरे खिलाफ चीजें करवा लेंगे, यहां की व्यवस्था अच्छी नहीं है। इनको अगर अदालत लंदन के किनारे कर रही है तो क्या ये भारत की साख बढ़ाने वाली बात नहीं मानी जानी चाहिए? बहुत बड़ी साख है। देखिए, आज की तारीख में कितने केसेस पेंडिंग थे